जय हो पितरजी महाराज की। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पितृदोष और प्रेत दोष में मुख्य अंतर क्या होते हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पितृदोष और प्रेत दोष दोनों ही अदृश्य बाधाएँ होती हैं। हालाँकि इन दोनों की बाधाओं में बहुत अंतर होता है, लेकिन अनेक व्यक्ति इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं और वे पितृदोष को ही प्रेत दोष समझकर उसका उपचार प्रेत दोष की मुक्ति के उपाय से करने लग जाते हैं। इससे न तो पितृदोष दूर होता है और न ही किसी प्रकार का लाभ होता है। इसलिए पितृदोष और प्रेत दोष को समझना आवश्यक है। तभी इन दोनों की समस्याओं को जानकर इसका उपचार किया जा सकता है। पितृदोष से तात्पर्य ऊर्ध्वगति तथा अधोगति के पितरों का श्राप होता है। वहीं प्रेत बाधा से तात्पर्य किसी मृतक की आत्मा का विशेष प्रयोजन से दिया गया श्राप होता है। श्राप के स्थान पर कई बार अपने विशेष स्वार्थ के कारण भी जो प्रेतात्माएं होती है वो प्रेत बाधा का कारण बनती है। इसी स्थिति में प्रेत व्यक्ति के शरीर पर अधिकार कर लेते हैं और उसके द्वारा अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी करते हैं। पितृदोष और प्रेत दोष में पृथक पृथक प्रकार के लक्षण होते हैं। प्रारंभ में ये दोनों ही दोष एक जैसे लगते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अदृश्य बाधा पेट जो है वो पितृदोष है अथवा प्रेत दोष है। पितृदोष संबंधित जो कुफलों को जानना कठिन हो जाता है क्योंकि वे अपने परिजनों को का बड़ा अहित नहीं करते हैं। उनके श्राप के कारण जीवन में आर्थिक बाधाएं उत्पन्न अ, होना, कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होना, परिजनों के व्यापक वैचारिक मतभेद रहना जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। हालांकि इन समस्याओं के आधार पर पितृदोष को भांप लेना आसान नहीं होता है। प्रेत अवश्य ही अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी स्त्री, पुरुष, युवक अथवा किशोर आदि के शरीर पर अधिकार करके उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, किंतु पितृ ऐसा नहीं करते हैं। पितर अपने परिजनों, वंशजों के विशिष्ट कार्यों को करवाने हेतु उन्हें विवश करने के लिए उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। पितर अपने वंशजों से किसी कारण से रुष्ट होने पर भी उन्हें कष्ट दे सकते हैं, किंतु वे प्रेत की भांति किसी के शरीर पर अधिकार करने का प्रयास नहीं करते हैं। जब कभी उनका आह्वान किया जाता है, तब वे अपने किसी परिजन के शरीर में आकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर वापस चले जाते हैं। किसी के शरीर में वे अधिक समय तक नहीं रुकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इन्हीं जानकारियों के लिए आप हमारे साथ इस अंक में और इस चैनल के साथ अंत तक बने रहें। आप सभी का आभार। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः पीतर जी महाराज के चरणों में वंदना।